दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गर्मी की आहट के साथ बिजली कंपनी ने विद्युत लाइनों में मेंटेनेंस की शुरुआत कर दी है। मेंटेनेंस का काम 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और इस दौरान अलग अलग दिन अलग अलग फीडरों पर 5 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शहर संभाग सतना के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि शहर संभाग सतना के अंतर्गत 3311 केवी उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी लाइन उपकेंद्रों में रखरखाव किया जाना है। इस दौरान पेड़ की कटाई छटाई भी की जाएगी। मेंटेनेंस कार्य के कारण अलग अलग तिथियों में 11 केवी फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरुद्ध रहेगी। अगली खबर, देश में पिछले कई दिनों से थमा हुआ कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर एक बार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कोरोना एक बार फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच गया है। इससे प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश एक समय पर कोरोना से मुक्त राज्य बन गया था, लेकिन अब कोरोना मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी भोपाल और इंदौर से सामने आए हैं। अगली खबर, 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दल बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। चुनाव के कई महीने पहले छोटे दल एकजुट होकर भाजपा और कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में चमत्कारिक रूप से सबको चौंका चुकी है। उसकी नजर भी अब मध्य प्रदेश पर है। इस विधानसभा चुनाव में दलित, आदिवासी और ओबीसी का गठजोड़ बनाकर छोटे दल बड़ा मैदान मारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस गठबंधन की झलक 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महू में दिखेगी। भोपाल में अपनी ताकत दिखा चुकी भीम आर्मी की दूसरी बड़ी सभा महू में होने जा रही है। अगली खबर, महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में जबरन घुसे नरोत्तम समर्थक। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर गर्भगृह के बाहर से ही पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इसी बीच गृहमंत्री के साथ आए समर्थक जबरन नंदी हॉल में प्रवेश कर गए। इससे हंगामे की स्थिति बन गई। गृहमंत्री वडनगर रोड पर चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। वे अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ आए थे। नंदी हॉल में प्रवेश के दौरान गृहमंत्री के साथ बड़ी संख्या में समर्थक जबरन अंदर घुस गए। पुलिस और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वे जबरन प्रवेश कर चांदी द्वार तक पहुंच गए। अगली खबर, मुरैना में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुरैना आने से पहले पुलिस ने 100 से ज्यादा कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा समेत 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ी में डालकर ले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की रणनीति बना रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में लाडली बहना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंच से ही रिमोट के जरिए 1982 करोड़ की लागत से बनने वाली 621 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अगली खबर, आशीष सिंह को बनाया गया भोपाल का कलेक्टर। संघ के दबाव में सरकार को 2 दिन में ही बदलना पड़ा भोपाल कलेक्टर। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन बाद ही भोपाल कलेक्टर बदल दिया है। अब आशीष सिंह राजधानी के नए कलेक्टर होंगे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के अपर सचिव रहे कौशलेंद्र विक्रम सिंह को यहाँ का कलेक्टर बनाया गया था। कौशलेंद्र अब पर्यटन विकास निगम के एमडी रहेंगे। आशीष फिलहाल एमपीआरडीसी के एमडी हैं। कौशलेंद्र को हटाए जाने की वजह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव बताया जा रहा है। संघ उन्हें ओमकारेश्वर में बन रही आदि गुरु शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का काम सौंपना चाहता था। कौशलेंद्र को जब भोपाल का कलेक्टर बनाया गया तब ये माना जा रहा था कि इससे स्टैच्यू ऑफ वननेस का काम धीमा पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पर्यटन विकास निगम का एमडी बनाया गया है। अगली खबर, प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देगी 4 सौगातें। चुनावी साल में राज्य सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को 4 सौगातें देने जा रही है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड 4 से घटाकर 2 साल किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान जुड़ेगा कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग से ही कर्मचारियों को 100% वेतन मिलेगा। 1,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द मानदेय में 1,500 रुपए और सहायकों को 750 रुपए बढ़कर मिलेंगे। राज्य में जब भी डीए बढ़ेगा उसका भुगतान 1 जनवरी 2023 से ही किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि 2018 से पहले हमने जो लाभ दिए उन्हें कांग्रेस सरकार ने 2019 में बंद कर दिया था। इन्हें हम फिर जल्द शुरू करने जा रहे हैं। अगली खबर, भोपाल में 7-8 अप्रैल को हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बाद फिर मौसम बदलेगा। कई शहरों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोपहर बाद बादल छाएंगे। भोपाल में 7 और 8 अप्रैल को बारिश के आसार हैं। आकाशीय बिजली भी चमकेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नया सिस्टम एक्टिव होने, ट्रफ लाइन के गुजरने और चक्रवात का असर होने से मौसम बदला है। 10 अप्रैल तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इससे गर्मी नहीं बढ़ेगी।
अगली बार सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लाडली बहना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना का लाभ आशा उषा कार्यकर्ता सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी को 1000 रुपए महीने दिए जाएंगे। यह घोषणा उन्होंने मुरैना में लाडली बहना महासम्मेलन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम में की। अगली खबर, खरगोन जिले में मछली पालकों के 2389 केसीसी हुए स्वीकृत। मत्स्य विभाग द्वारा खरगोन जिले में मछली पालकों को आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 100% जोड़ा जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब मछली पालक मत्स्य पालन के लिए ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मत्स्य पालन क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से मछुआरों और किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मत्स्य अधिकारी श्री रमेश मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहकारी समिति एवं समूह के सदस्यों को जलाशय एवं तालाबों में मत्स्य बीज संचयन एवं मत्स्य आखेट उपकरण, नाव या जल के लिए 100 हेक्टेयर तक के जलाशय व तालाबों के लिए केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगली खबर, कर्ज माफी के इंतजार में किसान हुए डिफॉल्टर। मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर किसान कर्ज माफी की राह ताकते ताकते थक गए हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि कर्ज पर ब्याज माफी की घोषणा सीएम शिवराज कर चुके हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस फिर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी बचाव का रास्ता अख्तियार कर खुद को किसानों का मसीहा बता रही है। मध्य प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर लड़ा गया था। कमलनाथ ने वादा किया था कि जैसे ही वे सरकार में आएंगे तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कमलनाथ ने कुछ कोशिश की भी थी और 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में आने के बाद लगभग 3 साल तक किसान इंतजार कर रहे हैं कि कर्ज माफी की योजना को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।